यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो प्यारे बच्चों? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बेटा, आज के इस वीडियो में हम आपका लेसन 3 कंप्लीट करेंगे। लेसन 3 को समझेंगे, क्या है कहानी, और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी हुए बचे हुए प्रश्नों को हम इसकी अगली क्लास नंबर 6 में हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ निकालिए आपकी एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7। ये आपका लेसन 3 है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसकी पूरी कहानी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वहाँ के बाद जो कहानी है वो इस चैप्टर में आएगी। तो इस कहानी को भी समझेंगे। कुछ मैंने रेड ऐसे निशान कर दिए हैं, यहाँ से प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा अर्थ भी इसका कर लेंगे, समझ लेंगे आप, तो प्रश्नों को बनाने में आसानी रहेगी। 2 ठग्स। अब उस कहानी में क्या होता है, 2 ठग होते हैं। ठग मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसा लूटने वाले लोग। वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स। वो भोला को देख रहे थे कि भोला कैसे घोड़े के बदले में गधा लेता है, गधे के बदले में भेड़ लेता है, और भेड़ के बदले में मुर्गी लेता है, मुर्गी के बदले में आम लेता है। इस सब को 2 ठग देख रहे थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठग कितने थे? 2। दे मेड ए प्लान टू डिसीव हिम। उन्होंने क्या प्लान बनाया? टू डिसीव। याद रखना, टू डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देना। तो उन्होंने भोला को धोखा देना, मूर्ख बनाने का प्लान बनाया। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम। वे भोला के पास गए और पूछा। पहले ठग क्या बोला? विल यू सेल दीज मैंगोज सर? क्या आप इन आमों को बेचोगे? तो भोला कहता है, नो नॉट एट ऑल, दीज आर माई वाइफ, दीज आर फॉर माई वाइफ। ये मेरी पत्नी के लिए हैं। सी लाइक मैंगो चटनी वेरी मच। तो दूसरा ठग बोलता है, इफ सी सीज द मैंगो सी विल बी एंग्री विथ यू। अगर वो इन आमों को देखेगी वो तुम पे नाराज हो जाएगी। ये बात किसने कही है? दूसरे ठग ने। याद रखना, किसने कही है? दूसरे ठग ने। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके से इनकी बात होती है। तो उनकी शर्त लग जाती है ठगों से कि निश्चित ही तुम्हारी पत्नी तुम पर नाराज होगी। तो ये कहता है नाराज नहीं होगी। तो दोनों की शर्त लग जाती है, ठग की और भोला की। और लास्ट में कहानी में क्या होता है, उसकी बीवी नाराज नहीं होती है, वो चटनी बना करके लाती है। और वो 2 तरीके की चटनी बनाती है। कौन कौन सी तरीके की? 2 तरीके की। एक तो नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी। भोला कहता है अपनी पत्नी से, जाओ और 2 प्रकार की चटनी बना के लाओ। 2 प्रकार की चटनी, ठीक है? याद रखना, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। फर्स्ट स्वीट फॉर अस, हमारे लिए मीठी, और सोर फॉर माई क्लेवर फ्रेंड, मेरे चतुर दोस्त। कौन से चतुर दोस्त? यही दोनों ठग, ठीक है? तो ठगों के लिए सोर चटनी बनाई जाती है। तो शांति मैंगो की चटनी बनाने चली जाती है। तो इस प्रकार से ये कहानी है, ठीक है? अब आते हैं अपने प्रश्नों के जवाब पर। ये आपका चैप्टर रहा। यहाँ पर कुछ ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी, मैं आपको समझा दूंगा। अब आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हाउ मेनी ठग्स वर देयर इन द स्टोरी? कहानी में कितने ठग थे? तो अभी हमने पढ़ी 2 ठग थे। प्रश्न क्रमांक 2, भोला एक्सचेंज द डंकी फॉर। डंकी गधे को किससे एक्सचेंज किया था इसने? एक भेड़ से। एक भेड़ से इसने एक्सचेंज किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, अ शीप। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर ठग्स वॉचिंग भोला? वही भोला को वॉच क्यों कर रहे थे? तो भोला को धोखा देने के लिए, टू डिसीव भोला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भोला को धोखा देने के लिए वॉचिंग कर रहे थे कि भोला क्या क्या कर रहा है, कौन सा सामान किसको बेच रहा है, इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 4, ही प्रेफर्स कॉफी। तो बेटा इसमें 2 आएगा। 2 फिक्स है बेटा, प्रेफर के साथ में 2 आता है। याद रखें, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, प्रेफर्स 2 आता है। और जूनियर सीनियर इनके साथ भी 2 आता है। इन दोनों के साथ भी क्या आएगा? प्रीपोजिशन 2। याद रखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था वेट फॉर।
वेट के साथ क्या आता है प्रीपोजिशन, वेट फॉर। तो यहां पर हमने सीखा प्रेफर के साथ में टू आता है। तो बहुत अच्छी वर्कबुक बनाई गई प्यारे बच्चों आपके लिए। आगे भविष्य में जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। प्रश्न क्रमांक 5, चूज द साउंड ऑफ अ काऊ। काऊ की साउंड, काऊ की आवाज़ किस तरीके की होती है। तो यहाँ पर बेटा काऊ की आवाज़ पूछी गई है, कुछ अतिरिक्त आवाज़ें मैंने यहाँ पर जोड़ दी हैं आपके लिए। काऊ की आवाज़ को बोलते हैं मूँ, MOO मूँ, डी ऑप्शन। तो इसी तरीके से अगर आवाज़ होती है डॉग की आवाज़ को बोलते हैं बार्क, BARK। अगर आपसे पूछ ले कुत्ते की आवाज़ को क्या बोलते हैं तो बार्क बोलते हैं, भौंकना। और कैट की आवाज़ को म्यू बोलते हैं, ये लिखा है म्यू। काऊ की आवाज़ को मुंह बोलते हैं, डक, क्वैक। अच्छे से याद रखें, डक की आवाज़ को क्वैक बोलते हैं। बेटा भेड़ की आवाज़ को, भेड़ के बच्चे की आवाज़ को बोलते हैं ब्लीट। भेड़ के या बकरी के बच्चे की आवाज़ को भेड़ की आवाज़ को बा बोलेंगे। पिग, ऑइंक। सुअर की आवाज़ को ऑइंक बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। इसके अलावा कुछ आवाज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, इंपॉर्टेंट आप याद कर लें। हॉर्स की आवाज़ को ने बोलते हैं, याद रखें ने। स्पेलिंग थोड़ी अजीब है इसकी, NEIGH। लॉयन की आवाज़ याद रखें आप बेटा, लॉयन मतलब शेर, शेर की आवाज़ बोलते हैं रोर, दहाड़ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइगर ग्रोल करता, गुर्राता है, गुर्राना, ग्रॉल। मंकी बंदर चैटर करता है, याद रखें चैटर। और बी बज करती है, बी की आवाज़ को बज करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आवाज़ हैं, आप इनको याद रखें। हॉर्स नी करता है, लॉयन रोर करता है, दहाड़ता है, टाइगर ग्रोल करता है, गुर्राता है, मंकी चैटर करता है, चैटर, किटकिटाना। याद रहेगा। चलिए, दैट्स वेरी गुड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, ठग्स मेड ए प्लान टू। ठग्स ने क्या प्लान बनाया, टू डिसीव भोला, भोला को धोखा देने का प्लान बनाया। तो इसके ऑप्शन में भर देंगे डिसीव, डिसीव मतलब धोखा देना। प्रश्न क्रमांक 7, द विनर ऑफ द बेट वाज। उस जो शर्त लगी थी, बेट माने होती है शर्त, शर्त का विजेता कौन था। तो लास्ट में शर्त का विजेता भोला ही निकला। बेट मतलब शर्त, तो भोला भर देंगे। प्रश्न क्रमांक 8, ही विल बी गोइंग। गोइंग, गो टू, गो के साथ में टू का प्रयोग होता है बेटा, प्रीपोजिशन टू। कहीं जाते हैं किसी दिशा को, किसी दिशा की तरफ, गोइंग टू स्कूल है ना, गोइंग टू पार्क, गोइंग टू भोपाल, तो इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 9, शी हैज बीन इल फॉर 2 days। तो बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हैज बीन, हैव बीन, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें एक निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में डिटेल आगे आपसे पूछी जाएगी या फिर अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करोगे, कहाँ कहाँ पर फॉर का करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर ये बहुत जरूरी है। आप तो इतना समझ लीजिए कि अगर दिन लिखा है, घंटे लिखा है या महीने, डे, आवर या मंथ या ईयर ऐसे लिखा है तो आप फॉर का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, फॉर का। अगर उस डे का नाम लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आप सिंस लगा दें। समझने की कोशिश करें। 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से ऐसे लिखा है तो सिंस लगा दें। किसी मंथ का नाम लिखा है तो सिंस लगा दें। 1920, 1930 इस तरीके से लिखा है तो सिंस लगा दें। अगर इनका नाम लिखा है तो सिंस लगा दें, अगर ऐसे लिखा है डे, आवर, मंथ, तो आप फॉर लगा दें। ठीक है, चलिए बाकी डिटेलिंग हम आगे वीडियो में कहीं ना कहीं आपको समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है विशेष, कोई खास चीज। इसका अपोजिट आपको बताना है, तो ये है जनरल। जनरल मतलब सामान्य। याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 क्या कह रहा है? हु सेड, ऐसा किसने कहा, इफ शी सीज द मैंगो शी विल बी एंग्री, अगर वो मैंगोज को देखेगी वो नाराज हो जाएगी। तो ये वाक्य सेकंड ठग ने कहा था, दूसरे ठग ने। दो ठग थे तो दूसरे ठग ने कहा था, बस इतना सा जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12, व्हाट डिड शांति डू विथ ग्रीन मैंगोज, हरे आमों का क्या किया? तो सी मेक्स चटनी, उसने चटनी बनाई। प्रश्न क्रमांक 13, रीना मीना आर फ्रेंड, तो इन दोनों को जोड़ना है। ये भी सब्जेक्ट है, नाउन है, और ये भी नाउन है। तो दोनों नाउन को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगा देंगे? एंड। ठीक है, ये मैंने भर दिया है। यहां पर आपको यही वाक्य दोबारा से लिख देना है। रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स, रीना और मीना दोस्त हैं। मेक टू वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स डिस। बेटा प्रीफिक्स को समझिए जरा। प्रीफिक्स मतलब हिंदी में होता है उपसर्ग। जैसे एक शब्द लिखा है लाइक, अगर उपसर्ग मतलब इससे पहले कुछ जोड़ दो वो उपसर्ग कहलाएगा। इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्रीफिक्स। इससे पहले मुझे डिस, ये लिखा है डिस, प्रीफिक्स जोड़ना है, तो शब्द बन जाएगा डिसलाइक। देखो ये बन गया डिसलाइक। ऐसे ही शब्द है मेरे पास ऑनेस्ट, HONEST, इससे पहले आप डिस लगा दीजिए तो शब्द बन गया डिसऑनेस्ट। तो सिर्फ दो ही शब्द आपको बनाने थे डिस प्रीफिक्स लगा करके। एक यहां पर मैंने ये चित्र ऐड किया है, ये तो यहां से भी कुछ नए देख लीजिए शब्द आप। प्लीज, प्लीज में डिस प्रीफिक्स लगा दिया, डिसप्लीज। प्लीज मतलब खुश करना किसी को, डिसप्लीज में ना खुश करना। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार में डिस लगा दो, तो इसका अपोजिट बन रहा है बेटा, है ना। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। तो आप किसी शब्द में अगर डिस लग रही है तो वो उसका अपोजिट हो जा रहा है। देखो लाइक पसंद करना, डिसलाइक मतलब नापसंद करना, इसका अपोजिट हो गया। तो याद रखो बच्चों, डिस डिस प्रीफिक्स जोड़ दोगे तो किसी शब्द का वो अपोजिट हो जाता है, विलोम हो जाता है। ऑर्डर मतलब क्रम से, डिसऑर्डर मतलब अस्त व्यस्त। एग्री मतलब सहमत, डिसएग्री मतलब असहमत। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, डिसकंटिन्यू मतलब काम बंद हो गया। ओबे मतलब आज्ञा को मानना, डिसओबे आज्ञा को न मानना। अपीयर मतलब प्रस्तुत होना, डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना। तो डिस प्रीफिक्स लगा दोगे तो शब्द अपोजिट हो जाएगा। समझ आया प्यारे बच्चों? प्रीफिक्स का मतलब समझ में आया? लास्ट प्रश्न आज का। डू यू नो ऑफ अनदर इंस्टेंस, क्या आप एक दूसरा उदाहरण जानते हो? उदाहरण, इंस्टेंस मतलब उदाहरण। वेयर, जहां, यू हैव बिकम अ विटनेस, विटनेस मतलब गवाह बने हो, किसी चीज के विटनेस बने हो मतलब देखा है। ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है? किसी चीज के बदले दूसरी चीज लेना। इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते बेटा, एक चीज दो दूसरी चीज लो। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? अगर देखा है तो वो एग्जाम्पल यहां पर आपको देना है। तो मैंने जवाब बनाया यस। हाँ, इन विलेजेज मैनी पर्सन्स बाइज, बहुत सारे लोग खरीदते हैं। बेटा बाइज मत करना, आप बाई कर दीजिए, बाय। बहुत से लोग हैं, प्लूरल है तो बाय करें। मैनी पर्सन्स बाय वेजिटेबल्स, बाई वीट, गेहूं दे करके सब्जियां खरीदते हैं। गांव में आज भी आपने देखा होगा, कुछ महिलाएं कुछ कटोरे में थाली में गेहूं रख के लाती हैं और सब्जी वाले सब्जी ले जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पैसों का लेन देन नहीं होता, गेहूं दिए सब्जी ले ली। तो दिस इज बार्टर सिस्टम। ये क्या है? विनिमय प्रणाली है। बार्टर मतलब विनिमय, तुमने गेहूं दिया और उसने सब्जी दी, एक चीज के बदले में दूसरी चीज ले ली। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा
लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस शहर, ज़िले या गांव से देख रहे हो उसका नाम भी कमेंट करें। इन केस बेटा वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। जिस तरीके से बेटा आपके अंग्रेजी की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कराई जा रही है, इसी तरीके से आपके हिंदी की भी प्ले लिस्ट हमने बना दी है। वहाँ पर जा कर के आप हिंदी की अभ्यास पुस्तिका के सॉल्व्ड वीडियो जिस तरीके से अंग्रेजी के देख रहे हो उस तरीके से हिंदी के भी देख सकते हो। आपकी कक्षा के साथ साथ कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8वीं तक सभी कक्षाओं की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू फॉर द डे। फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।